हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। हम जो करने जा रहे हैं 4.1, ठीक है, क्लास 10 सीबीएसई, ठीक है ना। ये जो है मैथमेटिक्स है, कोई इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विघाती समीकरण, ठीक है। द्विघाती समीकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका जो है सभी चैप्टर इसी पे आधारित है। जिसको थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर नहीं आता है ना, शायद वो कोई भी चैप्टर करने में संभव नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, तो ये बच्चों के लिए मुसीबत का सबक बनेगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही समझ से समझिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। चैप्टर करने से पहले और एक्सरसाइज करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, कभी भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि बीच में क्वेश्चन को अगर बीच में आप छोड़ दीजिएगा तो वो समझ में आपको नहीं आएगा। क्योंकि मैथ जो होती है ऐसा एक सवाल होता है जो कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है 2 ही सेकंड में, या शायद आपको समझ ना हो। जिस प्रकार आप मैच देखते हो ना, कुछ ही ओवर में जो होते हैं क्रिकेटर जो होते हैं छक्के चौके मार के आगे निकल जाते हैं, सेम उसी तरह से ऐसा होता है। कब जो क्वेश्चन माइनस ने, कब प्लस ने, कब किसको साथ क्या किया, कुछ समझ नहीं आता। और इस तरह से जो है आप क्लीन बोर्ड हो जाओगे एग्जाम में। तो कभी भी देखो तो अच्छे से देखो, ठीक है। अगर मैच भी अच्छे से नहीं देखते तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा, और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं करते तो भी मज़ा नहीं आएगा। चलिए, ये तो बात था। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ, जब एग्जाम होगा तो इसके साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिलीज़ करूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, ठीक है। नहीं तो ये चैनल नया है और आप क्या करोगे, चैनल ढूंढते ही रह जाओगे, फिर नहीं मिलेगा। एक बार देख लोगे आपको अच्छा लगेगा, फिर दोबारा देखने जाओगे, आपको चैनल नाम नहीं पता है तो सब्सक्राइब भी नहीं कर पाओ, आप देख भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। आपको पता भी नहीं नाम है कि इसका नाम क्या है, त्रिपाण स्टडी सेंटर है, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेने में ही आपको फ़ायदा है। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमने पहला पार्ट कर चुके थे 4.1 का, ये दूसरा पार्ट है। देखिए क्या है क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेड द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो इक्वेशन दी गई है उसको सिर्फ कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म में करने हैं, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म में नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये नहीं लिखा होगा आपको स्पेशल, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं लिखा होगा कि इसको आप कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्म में छोड़ दे। वहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपको उसको आंसर भी निकालना होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन याद कर लेंगे और क्वेश्चन जहाँ पर रहेगा वहीं पे छोड़ के भागाएंगे, कहेंगे मैं तो पूरा करके आ चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज द 528 मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इन 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। वी नीड टू द फाइंड टू लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन पूरा बोल दिया ना इसने कि लेंथ और ब्रेथ आपको पता करना है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई जो है आपको पता करना है, ठीक है। लेकिन ऊपर जो रिप्रेजेंटिंग ये दे दिया है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन, तो इसके रिगार्डिंग हम जो है इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म में रखेंगे। लेकिन मैं जो हूँ एक अच्छा जो है बनाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, तो आपको इसका सलूशन करके भी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अधूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। टीचर भी आपको कहेंगे यही कि भाई इतना करके छोड़ दो, लेकिन टीचर को भी पूरा कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर ये नहीं लिखेगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ये स्टेटमेंट वहाँ नहीं लिखा हुआ होगा। चलिए, ये तो बात आपके लिए ज़रूरी थी जो मैंने कहा। अब देखते हैं हमारा जो है 2 पॉइंट का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये 4.1 है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करना पड़ेगा? लेट का मतलब तो होता है दोस्तों माना। तो मानेंगे क्या हम? माना, ठीक है, कि रेक्टेंगल जो है हमारा लेंथ कितने है, ले लीजिए लेंथ, ठीक है। लेंथ कितनी है हमारी इसकी? x, और ब्रेथ कितनी है, ठीक है। ब्रेथ जो है इसकी y, यही है ना, यही बोला है ना, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ हमने ले लिया और ब्रेथ मान लिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो है थर्ड पॉइंट की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लेंथ x लिया है, अगर y ले लेते हो तो ये तो हमारा हो जाएगा, ये लाइनर इक्वेशन में चला जाएगा क्वेश्चन x y में। लेकिन ऐसा इसने कुछ नहीं बोला है। अब हम तो ऐसे देखिए सिंपली बच्चे क्या करेंगे, लेंथ मान लेंगे और ब्रेथ मान लेंगे। लेकिन हमें ब्रेथ मानने से पहले हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा। देखिए बोला है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट ब्रेथ, ठीक है। लेंथ जो होगी इसकी 1 मोर देन एंड ट्वाइस इट्स अ ब्रेथ। तो हम देखिए अब ये स्टेटमेंट यहाँ काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसने क्लियर बोल दिया है कि लेंथ जो होगा 1 मोर देन द ट्वाइस, एंड डबल होके ब्रेथ से अधिक होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या मानना है दोस्तों, क्या मानना है बताइए? ब्रेथ, ठीक है। क्या हमने मानना है यहाँ पर? ब्रेथ।
पता है ये तो मैंने करके इसलिए दिखाया था आपको क्योंकि बच्चे ऐसे ही हड़बड़ी में ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जो सही उनका नहीं होगा। अब लेंथ क्या बोला है, ठीक है, लेंथ जो बोला है उसने कि 1 इज मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ देखिए ब्रेथ x था तो ब्रेथ को हम क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, डबल कर देते हैं और एक अधिक लगा देते हैं। तो ये सिचुएशन बना क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, देखिए दोस्तों एरिया ऑफ, ठीक है, क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, यही बोला है ना। तो आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई होती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है 5 2 8, ये आपको गिवन है, ठीक है। एरिया आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ एरिया लिख लीजिए, छोटी छोटी बातें याद रखोगे ना तो बहुत ज़रूरी होगा। ये एरिया आपका गिवन था, ठीक है, इट इज़ अ गिवन। तो इसमें क्या है, लेंथ कितनी है हमारी x और 2x + 1, तो क्या हो जाएगा देखिए 5 2 8 इजक्वल टू 2x² + 1, x यहाँ 1 नहीं आएगा क्योंकि x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। तो सवाल कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका 2x² + x, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -5 2 8, ठीक है। ये जो NCERT आप बुक में देखोगे आंसर को यहीं पे छोड़ दिया गया है, ठीक है, इसको सोल्यूशन करके नहीं दिखाया गया है। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बोला है कि एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन दिया जाता है, उसके ऊपर वाला स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है, तो बच्चे यही कन्फ्यूज़न कर देते हैं। आपको यहाँ तक करवा दिया गया, NCERT के पीछे आंसर भी यही लिखा हुआ है, तो बच्चे खुश होकर छोड़ के यहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। जो बच्चों ने लेंथ और ब्रेथ निकाल दिया है उसका आंसर सही चला जाएगा, जो यहाँ पर छोड़ दिया उसको 1 2 नंबर में दे देगा जाएगा। तो 2 नंबर से आप संतुष्ट रहना चाहते हो कि पूरा मार्क्स लेना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन चलो ये तो NCERT क्वेश्चन यहाँ तक ही छोड़ा गया है, लेकिन मैं यहाँ पर छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, मैं इसको आगे भी करके दिखाऊंगा क्योंकि बच्चों को अधूरा छोड़ना मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन की भी। देखिए आपको पता है, आपने फैक्टराइज किया होगा या गुणनखंड किया होगा, गुणनखंड में यही होता है। अगर आपने 2.2 देखा होगा वीडियो तो पता लग गया होगा उसको, क्योंकि मैंने इस पहले ही डाल चुका हूँ इसमें 2.2 के। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कीजिए कितना आएगा 8 16 6 आएगा, 6 4 5, ठीक है, और 5 10 106 आएगा। इसका आप जब LCM निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि LCM निकालना ज़रूरी है। 8 2 कीजिएगा कितना आएगा 2 6 4, ठीक है। 2 से कीजिए कितना आएगा 1 3 2, फिर कितना आएगा 2 से कीजिए 6 6, फिर 2 से कीजिए 33, फिर ये क्या आएगा 11 से कीजिए 3, तो 3 से कीजिए 1। आप इसको ऐसे प्लस माइनस आपको करना है कि x प्लस का x आ जाए, ठीक है। तो आप देखिए कितना 2 2 4 4 2 8 8 2, ठीक है, तो 4 4 2 8 16 16 2 32 यानी 32 और 33, तो हो गया। इसका सवाल 2 ही सेकंड का था, कोई खास नहीं था। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x² + 33x - 32x - 5 2 8 हो गया। सवाल कुछ भी नहीं था दोस्तों, सिर्फ करना था, इसको 2 भागों में बांट लीजिए। 2x² + 33x - 32x + 5 2 8, तो कितना हो जाएगा देखिए। इसमें से कॉमन कर दीजिए, कॉमन कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो नहीं होने दो, हम इससे क्या हो रहा है, कोई कॉमन नहीं, कॉमन तो कुछ नहीं हो रहा है। तो x हो रहा है, तो x की 2x की + 33x माइनस, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है दोस्तों देखिए, क्योंकि 2 हमें इसमें भी है तो 2 तो हमें इसमें भी चाहिए ना। अगर 32 कॉमन निकाल लोगे तो ही ये 33 बनेगा, ठीक है। तो इसमें से हम निकाल लेते हैं 16, ठीक है, 16, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस और इसको मिल जाएगा 5 33 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में सेम हो गया, तो इसका मतलब x - 16 और 2x + 33। तो आपको पता ही है जनरली कि ये आंसर तो मान्यता होगी नहीं, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा x = 16, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि यहाँ डबल है तो क्या हो जाएगा देखिए x = जो हमारा लेंथ, ये तो हमारा ब्रेथ थी, ठीक है, ये क्या था हमारा दोस्तों ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ जो था ये था। अब
लेंथ के लिए हमने क्या करना है, लेंथ के लिए हमें क्या गिवन दिया हुआ है लेंथ के लिए, ठीक है। लेंथ के लिए क्या दिया हुआ है 2x था ना, तो गुना 16 + 1 तो कितना जाएगा 32 + 1 यानी 33, ठीक है, मीटर। ठीक है, देखिए आ गया ना आंसर, कोई मुश्किल था, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से सवाल किया गया है, अगर आप समझोगे तो बहुत कुछ इस सवाल में है, और नहीं समझे तो इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीग्रल इज द 306, वी नीड टू द फाइंड द इंटीग्रल। बहुत इजी क्वेश्चन, कोई खास नहीं है, प्रोडक्ट बोला गया टू कॉन्सेक्यूटिव्स पॉजिटिव, तो लेट हम यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेट माना, क्या मानेंगे हम, फर्स्ट, क्योंकि टू बोला है ना, तो फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर कितना है, पॉजिटिव, ठीक है। नंबर जो होगा हमारा दोस्तों क्या होगा x, और सेकेंड कितना बनता है आपको पता ही होना चाहिए, इसका जब कॉन्सेक्यूटिव नंबर करते हो तो x + 1, ठीक है, ये बन जाता है कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट बनाया जाए, तो ये जो हो जाएगा कितने बाद 306 के बराबर हो जाएगा। प्रोडक्ट बनाते हैं x + 1 x = 306, तो क्या जाएगा x² + x, ठीक है, = 306, तो x² + x - 306। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो सवाल को तो यहीं पे छोड़ दिया गया है, लेकिन मैं आगे इसलिए करवा रहा हूँ कि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है, अधूरा सवाल आपको एग्जाम में 0 नंबर दिला देगा, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। वहाँ पर कोई स्टेटमेंट ये नहीं लिखा होगा कि कोई क्वेश्चन फॉर्म में छोड़ दीजिए, वहाँ पर पूरा स्टेटमेंट होगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको हम वही करेंगे फैक्टराइज जो हमेशा करते हैं हम, 306 का निकालिए 215, ठीक है, यहाँ कितना आएगा 3, तो इसको कर दीजिए 5 से, कितना आएगा, नहीं 3 से कीजिए, सॉरी 3 से, तो 5 आएगा और 1 आएगा, फिर 3 से जाएगा कितना आएगा, ठीक है 1 7, तो ये बन गया कुछ, ठीक है। तो इसका कैसे बन जाएगा, क्या बनेगा देखिए, नहीं 3 × 1 = 3, 21, ठीक है 17 बन गया। तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, ठीक है, देखिए तो इसमें देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 और 17, क्योंकि हमें चाहिए x प्लस का, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा x³ प्लस चाहिए ना, तो हमें प्लस लेने के लिए इसको यहाँ रखना पड़ेगा, 17x इधर रखना पड़ेगा, -306, फिर इसको 2 भाग में बांटना पड़ेगा, +8x -17x +306, कॉमन निकाल लीजिए, x का स्क्वायर यहाँ x निकल जाएगा कॉमन +8, ठीक है 18 हो गया, माइनस इसमें 17 निकल जाएगा, x यहाँ रह जाएगा +18, तो x - 17, तो ये पॉजिटिव नंबर रहेगा हमारा, और ये जो होगा x + 18 वो नेगेटिव में चला जाएगा, पता है ना कि x = 17 आएगा और इसका -18, तो -18 नॉट अप्लीकेबल, इसको हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये आंसर नहीं होता है। तो पॉजिटिव के जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर होगा 17, और सेकंड कितना होगा दोस्तों, क्या होगा x + 1, तो 17 + 1 तो बराबर 18, तो ये 2 आंसर जो होगा आपका, ये 2 आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन आप अगर 1-2 स्टेप छोड़ दोगे ना तो एग्जामिनर पूरा नंबर आपसे काट लेगा और फिर पछताते रह जाओगे कि भाई मैंने गलती क्या कर दिया, मैंने गलती क्या किया, मैं तो सब सही करके आया था। तो मैं कह रहा हूँ ना, छोटी छोटी बातें जो होता है यहीं पे होती है और कहीं नहीं होती है, तो ये बातों पे ध्यान देना, क्योंकि मुझे चिल्लाने नहीं आता है, शोर करने नहीं आता है, चिल्लाने से सवाल समझ में कभी नहीं आती है, ठीक है, और स्टाइल दिखाने से कभी नहीं आता। सवाल जो होता है सादगी से होता है, जो बड़े बड़े लोग बनते हैं ना वो सादगी ही रहते हैं, सौदा ही रहते हैं, और तभी जाकर वो कामयाब भी होते हैं। क्योंकि मेरा एक रूल है, अगर पेड़ में अधिक फल लग जाता है तो पेड़ क्या होता है दोस्तों, झुक जाता है, ठीक है। क्योंकि जितना आप बड़े होगे, जितना समझदार होगे ना, उतना आपको
सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अगर सॉफ्ट नहीं हो, ठीक है, और हम की भावना रखते हो तो वो हमेशा मुसीबत का कारण बन जाता है इंसानों का। वो उसके खुद के प्रोग्रेस के लिए हमेशा नेगेटिव ही बन जाता है। चलिए ये बात ना करके हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास होगा, देखिए क्या है। रोहन एज अ मदर इज 26 year old than him. The product of their age in year 3 year from now will be 360. We find of Rohan is the present age. तो इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका से सवाल बताया गया है, कोई खास नहीं है, ठीक है। रोहन मदर एज ए 26 year। देखिए इसमें जो हमारा थर्ड ये है तो दूसरे का थर्ड है, ठीक है, ये थर्ड है, ठीक है। यहाँ पर लेंगे माना या लेट करेंगे, ठीक है, लेट करेंगे, इंग्लिश वाले लेट करेंगे, हिंदी वाले मानेंगे। तो माना जो रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, रोहन एज प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है। फिर मदर कितनी हो जाएगी, मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, एज इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों, ठीक है, एक्स प्लस 26। यही बोला है ना कि 26 साल उससे बड़ी है, ओल्डर है, यही बोला है ना क्वेश्चन में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसने, ठीक है, ये बोला है फ्रॉम नाउ, 3 year फ्रॉम नाउ, 3 year फ्रॉम नाउ। ये छोटी सी बातें बोल के ना इसने क्वेश्चन को और बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज जो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, रोहन एज कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक्स प्लस 3। और मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर एज कितनी हो जाएगी बताइए, हाँ 26 प्लस 3, तो कितना जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 9, 29। ये हो गया। अब बोला है इसका प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोडक्ट। तो देखिए x प्लस 3 और x प्लस 29 तो किसके बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये जो हो जाएगा 360 के बराबर, यही हो जाएगा ना 360 के बराबर। तो क्या करना है हमने, वही करना है, इसके साथ इसको गुना, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ इसको कीजिएगा तो ठीक है, इतना हो गया। और इसके साथ कीजिएगा तो 29x प्लस 3x प्लस 27 7 6 27 2 6 87 इज इक्वल टू 360। ये आ गया। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, x की 2 प्लस इसको प्लस कर दीजिए 32x इज इक्वल टू 360 माइनस 87। तो x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 3, ठीक है, और 8 7 2, ठीक है, यही आएगा ना। तो इस तरह से जो है हमारा इक्वेशन बन गया। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, तो इक्वेशन हमारा बन गया x की 2 प्लस 32x माइनस इज इक्वल टू 7 3, ठीक है। तो सवाल जो होगा आपके एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखिएगा तो सवाल तो यहीं पे छोड़ दिया होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा एक काम करते हैं, देखते हैं कौन बच्चा जो है मुझे इसका फैक्टर बना के भेजता है। चलिए इसका फैक्टर बनाइए 273 का, मैं देखता हूँ कि कौन बना के भेजता है, बनाइए। चलिए इसका फैक्टर बनाइए 273 का। अच्छा क्या कितना बता रहे हो आप, 29 और 7, हाँ। चलिए बहुत कुछ बच्चे देखते हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा बना रहे हैं, हाँ ठीक है, बहुत से बच्चों को ठीक है, बहुत अच्छा बना रहे हो बच्चों, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा आपने कोशिश किया है, ठीक है, ऐसे ही करते रहोगे हमेशा, देखना कामयाबी आपको जरूर मिलेगा। बहुत अच्छा आपने बनाया है इसका फैक्टर। देखिए हम भी बना के देख लेते हैं एक बार। बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज भी हो रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नहीं बच्चों आप गलत कर रहे हो, सही नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, कोई बात नहीं, जो बच्चों ने किया है बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी में किया है, बहुत जल्दी किया है, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट में कोई इतना जल्दी फटाफट कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड चाहिए बच्चों के लिए। बहुत अच्छा आपने किया। अब देखिए मैं आप करके बताता हूँ इसमें क्या है। देखिए 27 3 है तो 3 से जाएगा, ठीक है, 9 1 आएगा। बच्चे बहुत कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि 19 1 को हम कैसे डिवाइड करें। सबका यही क्वेश्चन है ना बच्चों, हाँ यही क्वेश्चन है ना आपका कि 91 को हम कैसे करें। दोस्तों ये 91 जो है, अगर आप 91 को, सारे बच्चे जो हैं 91 में फंस गए, ठीक है,
तो 91 को अगर हम इसको देखिए 13 को कीजिए 7 से तो 91 ही आता है। ठीक है, तो कभी कभी ऑड इवन नंबर लेके भी हमें कर लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत से बच्चों ने बहुत समझदारी का काम किया है, बहुत अच्छा उन्होंने निकाल के भेजा है, बहुत अच्छा है। देखिए अब कैसे हो जाएगा, देखिए 13 को 17 से गुना कर दीजिए, 7 7 8 9, तो 91 आ गया ना। तो सारे बच्चे इसी पे फंस रहे थे कि 91 को मैं कैसे करूं, यही बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि 91 का नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना जरूरी है बच्चों कि अगर आपको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टर बनाना है, गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए आपको 91 का भी पता होना चाहिए। चलिए, बहुत से बच्चों ने बनाया, बहुत अच्छा बात है, शाबाश दोस्तों, आपके लिए क्लैपिंग होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा आपने काम किया। चलिए देखते हैं आगे, एक्स का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर क्या है, प्लस में है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 13 3 कितना आ जाएगा 39, 9 और क्या हो जाएगा एक्स और माइनस में जाएगा 7, माइनस में जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा ये प्लस में जाएगा, क्या आ जाएगा -273। ठीक है, क्योंकि प्लस में देखिए इसको माइनस कीजिएगा 39 में से तो 32 ही आता है, यानी हमारा फैक्टर सही है। तो एक्स रखिए इधर, एक्स का स्क्वायर प्लस 39x। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चों ने किया है, मुझे विश्वास नहीं था कि बच्चे इतना जल्दी निकाल लेंगे, और बहुत से बच्चों गलती भी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, एक बार हम हारते हैं, बार बार नहीं हारते हैं, एक बार हम समझ जाएंगे, दोबारा हमसे प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि जो बच्चों ने समझ लिया है उनको तो दोबारा कभी पीछे मुड़ना ही नहीं होगा। देखिए इसमें से -7 कॉमन कीजिए, 7 कॉमन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 39। तो देखिए x माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों 7 और कितना आ जाएगा x प्लस 39। ठीक है, तो इसको निकालिएगा तो क्या आ जाएगा x = 7 और -39। ठीक है, तो -39 तो अप्लीकेबल नहीं होती है, तो पता ही होगा आपका, तो 7 यानी रोहन का जो प्रेजेंट एज होगा, जो रोहन का जो है वास्तविक जो उम्र होगा, रोहन का प्रेजेंट एज, ठीक है, एज कितनी हो जाएगी 7 साल, और इसकी मदर की कितनी हो जाएगी, मदर का हमने क्या माना था x + 26, तो क्या हो जाएगा 7 + 26, तो कितना आ जाएगा 12 13 यानी 33 हो जाएगा ना ईयर्स। देखो 12 1 13 3 हासिल 1 और 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उम्र। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ तक छोड़ के आओगे तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ इस चैप्टर के रिगार्डिंग, क्योंकि उसमें पीछे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कोई क्वेश्चन फॉर्म में सिर्फ इसको रखना है, लेकिन एग्जामिनर वहाँ पर नहीं देगा। इसलिए मैं बार बार आपसे ही कह रहा हूँ और बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा, समझदार बनिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 km एट द यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज़ बीन टू द 8 km लेस, it is will be have taken to 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. तो दोस्तों क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, हमने स्पीड ट्रेन का पता करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा दूसरे का 1 और 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से भी, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2.4 जो है 4.1 का। तो इसमें सबसे पहले हमने मानना क्या है, लेट कीजिए, लेट करना है, मानना है आपने, क्या मानोगे, माना जो पहली गाड़ी की चाल कितना है, इंग्लिश में लिख सकते हैं कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड इक्वल टू कितनी है x, और सेकेंड कितनी बनेगी दोस्तों x -8, क्योंकि लेस बोला है ना, तो लेस यानी कम बोला है, तो हमने इसलिए माइनस यहाँ पर लिया है। ठीक है, ये सवाल इतना मुश्किल भी नहीं जितना आप सोच रहे हो, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, दूरी। तो कितना दिया है 48 किलोमीटर दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, किलोमीटर प्रति आवर्स, यही दिया हुआ है। अब जो यहाँ पर जबकि हमें दूरी गिवन है, तो आपको पता ही है कि टाइम इक्वल टू किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चाल हमारे 2 चाल दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि लेस लेता है लेकिन टेकन टू 3 आवर्स मोर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पर सवाल क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बनेगा कि हमारा जो है 480 x -8 माइनस, क्योंकि कम ले रहा है,
इसलिए माइनस, इसमें से इसको लेना पड़ेगा। तो 480x इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 3 घंटा। ठीक है, आप इसको सोल्यूशन कीजिए। x माइनस 8, अब ये क्या आ जाएगा 480x माइनस 480, ठीक है, x माइनस 8 यही होगा। ठीक है, सवाल यहाँ तक तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके रिगार्डिंग मुझसे पूछ सकते हो। सवाल इतना मुश्किल नहीं है। अब सवाल देखते हैं। 480x माइनस 48 यहाँ पर इक्वल 3, ठीक है, 0x। तो कर दीजिए। अभी पता है दोस्तों, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो प्लस का आएगा 48, ठीक है, 480, ठीक है, इंटू 8। क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे कोई गलती ना हो। अगर एक बार गलती हो जाए तो फिर सवाल तो आपको पता है ना कि आधा घंटा जो होता है पूरा बर्बाद ही चला जाता है। तो देखिए क्या है, चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो क्योंकि दोनों सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, बट सेम है तो कट गया। तो आपको पता है कि यहाँ इक्वल टू 3 है, जो मैं बार बार भूलता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आएगा 480 इंटू 8 और अपॉन में क्या आ जाएगा देखिए इक्वल टू 3। तो यहाँ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए 3 जो है हमारा कहाँ आएगा, नीचे चला जाएगा और नीचे से 1 कट जाएगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन में कर देता तो फिर कटने वाला सिचुएशन में और लंबा प्रोसेसिंग में चला जाता। तो देखिए क्या हो जाएगा 480 इंटू 8 अपॉन 3 x का स्क्वायर माइनस 8x। फिर से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 18 रह गया 60। तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 8x इज इक्वल टू 160 इंटू 8, यही होगा ना। तो जो हो जाएगा सवाल x³ माइनस 8x, ठीक है, माइनस उधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 0 48 कितना आएगा दोस्तों 48, 8 8 9 10 12, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखिए इक्वेशन जो हमारा बन गया, क्या बन गया, x³ माइनस 8x माइनस 280। सवाल तो आपको एनसीईआरटी ने यहीं तक ही दिया हुआ होगा, लेकिन दोस्तों मैंने कई बार कह चुका हूं कि एनसीईआरटी वहां पर जो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो वहां पर ये नहीं लिखा होगा कि कोई इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। और अगर आप ऐसे करते हो तो आपका मार्क्स कटेगा, तो इसका जो जिम्मेवार हो गया आप खुद होगे, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ और कई बार इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, कितना है हमारे पास देखिए 1280 है ना, 2 से कर दीजिए 6 आ जाएगा 40, 2 से कर दीजिए 320, 2 से कर दीजिए 160, 2 से कर दीजिए 80, 2 से कीजिए 40, 2 से कीजिए 20, 2 10 5, ये हो गया। इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से 8 8 16 16 32, ठीक है, 8 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ठीक है, यहाँ 32 आ गया। अब देखिए 4 4 दूनी 8 8 5 40 यानी 40 माइनस 32, तो 8 आ रहा है ना। तो देखिए x³ माइनस, ठीक है, ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि इतना आप भी लगा कर अपना दिमाग देख सकते हो कि आप बना के देखो कि इसे फैक्टराइज हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जगह कितना है, माइनस का है ना, तो क्या होगा 40x प्लस 32x माइनस 180। क्योंकि हमने ऐसे प्लस माइनस करना है कि माइनस का 8 आ जाए, इसलिए हमने क्या किया है, इसको इधर रखा है। तो देखिए इसमें से कॉमन ही रह गया हमारा निकालना, ठीक है, कॉमन निकालना है। सवाल तो हो चुका है 32x माइनस, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा 1280, ये हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या है दोस्तों x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 40 और इसमें से कॉमन क्या है 32, तो क्या आ जाएगा x माइनस 40, ठीक है। तो इसको ले लीजिए x प्लस 32 और x माइनस 40, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ तक। अब देखिए x का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए x का जो वैल्यू होगा, ठीक है, चलो इधर ही कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 32 और 40,
तो आपको पता है कि 32 माइनस में तो हो नहीं सकता किसी का स्पीड, तो ये 40, तो x बराबर कितना आंसर हमारा रहेगा पॉजिटिव, इतना किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड रहेगा। तो पहली चाल कितनी हो जाएगी, फर्स्ट स्पीड कितनी हो जाएगी, हमारा फर्स्ट स्पीड जो होगी 40 होगी, और सेकंड स्पीड कितनी बनेगी दोस्तों, सेकंड कितनी बनेगी, ठीक है, क्या बनेगा 40 माइनस 8, यही है ना इक्वेशन, देखिए यहाँ पर 40 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सवाल बहुत आसान तरीके से किया गया है, ठीक है। मैंने पूरा सवाल इसलिए करवाया है क्योंकि ये आपके फ़ायदे में था। अगर मैं पूरा सवाल नहीं करवाता तो एग्ज़ाम में ये कहते कि भाई मेरे से इसी चैनल से वीडियो देख के गया था त्रिपान स्टडी सेंटर से और मुझे गलत क्वेश्चन हो गया, कितना घटिया चैनल है। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई बुरा कहे, क्योंकि चैनल मेरे लिए बहुत ही आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और आप लोगों के हेल्प के लिए बनाया है, ठीक है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों तक सही वीडियो, सही इन्फॉर्मेशन, सही ज्ञान आप तक पहुँचे और आप इसका सबसे अच्छे से अच्छे फ़ायदा उठा लो। लेकिन फ़ायदा तब उठाओगे जब इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ये मेरे लिए नहीं, आप जब तक पढ़ते हो तब तक सब्सक्राइब करके रखना आपका फ़र्ज़ बनता है। तभी के जाके जो है मैंने कहा है कि एक साल भर जो चलेगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा और आपको समय टू समय आपको मिलता रहेगा। जैसे आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हो वैसे उससे भी बेटर तरीके से आपको प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। वो जैसे जैसे मैं आपको करवाऊँगा वैसे वैसे आपको यहाँ पर टेस्ट भी आपको दूँगा जो आप करके मुझे सेंड करोगे। तो पढ़ाई करने का ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका है जो आपके पास है, ठीक है। मुझे इस पे नहीं था, दिल नहीं कर रहा था सब यूट्यूब पे बनाने के लिए, लेकिन बहुत से बच्चों का ये था कि आप कीजिए, जो मेरे पास पढ़ते हैं उनका सबसे था कि क्योंकि मैं बहुत दूर दूर तक बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये उनकी रिक्वेस्ट थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपने जो त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जो समय व्यतीत किया, जो आपने क्वेश्चन सीखा समझा, इसलिए हमेशा त्रिपान स्टडी सेंटर आपका शुक्रिया अदा करता है। अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। हम अगले वीडियो मिलेंगे, अगले अलग अंदाज से मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना। ओके, बाय।